बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें? व्हाट अबाउट नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, इससे कैसे दूर हुआ जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं, और जब नेगेटिव थिंकिंग आता है तो ऐसा क्या होता है हमारे मन में, हमारे माइंड में, कि हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, सपोज आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, कोई ऐसी घटना घटी है जिसे आप याद नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी आप उसको याद करते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, या कभी कभी आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, या फिर आपका मूड बिल्कुल ही एकदम ख़राब हो जाता है, या बहुत लोग कहते हैं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है किसी अनहैप्पी सिचुएशन को याद करने से। जब आप किसी अनहैप्पी सिचुएशन को जो पास्ट में बीत गई है उसको याद करते हैं तो आपके मन में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे आप सैड हो जाते हैं, जिससे आप परेशान होने लगते हैं। हमारी बॉडी भी उस हिसाब से चेंज होने लगती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फिजिकल चेंज आते हैं जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने लगती हैं हमारे बॉडी में। हमारी सांस तेज़ होने लगती है, हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, या हमें एंग्जाइटी होने लगता है, या हम यूँ कह लें कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सिचुएशन क्यों हुई, क्योंकि क्यों का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो सिचुएशन तो पास्ट में होनी थी, वो हो चुकी, वो बीत भी चुका है, वो समय भी बीत चुका है, जो पर्सन था वो जा चुका है या वो जा चुकी है। फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस सिचुएशन को याद करने से। एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट द सिचुएशन, द प्रॉब्लम इज़ द मेमोरी, द प्रॉब्लम इज़ द रिमेंबर। जो हम चीज़ उस सिचुएशन को याद करके परेशान हुए जा रहे हैं। तो अब क्या करें कि उस सिचुएशन को याद करने से हम परेशान ना हो? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन नहीं दिया तो मे भी आपको समझ में ना आए। जब हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है या फिर कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारा मूड ख़राब होने लगता है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो स्ट्रेंथ है उस प्रॉब्लम से लड़ने का, उस सिचुएशन से लड़ने का, वो बहुत कम हो जाता है। या यूँ कह लें कि जब आप गुस्सा होते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। उस सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, और हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम परेशान होने लगते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। हमें करना क्या है? जब कोई सिचुएशन पहले बीत चुकी है और उसकी याद हमारे माइंड में आती है, हमारे कॉन्शियस लेवल पे आती है और हम परेशान होने लगते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक सिचुएशन वो है जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि हम उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ बहुत वीक है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जिस समय हमारा मूड बहुत ही अच्छा है, हम बहुत ही खुश हैं, हमने बहुत अच्छी मूवी देखी या किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से हमने बात की, या कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखी जिसकी वजह से हमारा जो मूड है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, हमारी फीलिंग है बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं बहुत ही अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। और जब हमारे माइंड में ये बहुत अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग और बहुत ही हैप्पी वाला मूड बनता है, उस समय हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही हाई होता है। हमें करना क्या है? जब हम अच्छे मूड में हो, जब हमारा मूड बहुत अच्छा हो, जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो हमें किसी ऐसे जगह पे बैठ जाना है जहाँ पे पूरा ओपन प्लेस हो, सब कुछ खुला हो, हम अच्छे से सांस ले सकें। वहाँ पे क्या करना है, आप उस पुरानी बातों को याद करिए, उसको एक्टिवली कॉन्शियस माइंड में लेकर आइए। कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे जो प्रेजेंट माइंड है, जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी याद में, मेमोरी में उसको लेकर आइए। क्योंकि जब आपको पता है कि जब वो अपने आप आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप परेशान हो जाते हैं, आपका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आप उसको जानबूझ के लेकर आएंगे तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम अब आ रही है,
अब हम याद करने वाले हैं, हम उस सिचुएशन को याद करने वाले हैं। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, और जब आपका मूड अच्छा है तो आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तब आप उस सिचुएशन के क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट थे, और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उस समय हुआ था, ये पूरी डिटेल में आपको बातें याद आएंगी, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ उस समय बहुत ही हाई है। और जब एक बार आप उस सिचुएशन से लड़ लेंगे तो अगली बार भी जब वो सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपके मन में आएगा, अरे यार एक बार और आई थी, मैंने उसको कोप अप कर लिया था, मैं ठीक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आने तो देखते हैं क्या हो जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपन, है ना। दोस्तों, एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला है कि जब भी हम किसी पुराने सिचुएशन को याद करके सैड होते हैं, परेशान होते हैं, तो एक्चुअली में हम वो फील नहीं करते जो हम एग्जैक्टली उस सिचुएशन में फ़ील किया था। हम एक्चुअली में वो फील करते हैं कि जो जस्ट इसके पहले हमने कैसा फील किया। सपोज इसको एक डेट से याद करते हैं। सपोज 1 तारीख को आपके साथ कोई नेगेटिव घटना घटी, कोई नेगेटिव सिचुएशन घटा, आपके साथ किसी की लड़ाई हो गई, और आप उस सिचुएशन को 10 तारीख को याद कर रहे हैं, और फिर आज की तारीख है 20। आप 20 तारीख को उसको जब दोहराएंगे तो आप 1 तारीख को जो सिचुएशन एक्चुअली में घटी थी उस समय आपने क्या फ़ील किया था वो नहीं फील करेंगे। जो 10 तारीख को आपने फील किया था जस्ट पास्ट में, जस्ट पिछली बार, वो आप उसको फील करेंगे, और उस फील के बाद आप परेशान होने लगेंगे। यही होता है जब हम अगली बार फिर उस सिचुएशन को याद करते हैं। तो जब हम अगली बार उस सिचुएशन को याद करेंगे तो पिछली वाली जो फीलिंग है वही दोबारा फिर से आने लगती है। तो ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। सिचुएशन आई, उसके साथ वो फीलिंग आई, फीलिंग के साथ फिर वो इमोशन आए, नेगेटिव इमोशन आए, हम परेशान हुए, और फिर हम उस सिचुएशन को सोचेंगे, फिर ऐसे साइकिल बन जाएगा। इस साइकिल को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे होगा? जब आपका मूड पॉजिटिव होगा तब आप उस सिचुएशन को जानबूझ के याद करिए, क्योंकि उस समय आपकी स्ट्रेंथ एकदम हाई होगी और आप उस सिचुएशन से कोप अप कर सकेंगे। आप उस नेगेटिव फीलिंग से बाहर उठ सकेंगे, क्योंकि जब एक बार आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर उठ जाएंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगली बार जब ये सिचुएशन आएगी तो आपके मन में ये रहेगा कि मैंने एक बार इस सिचुएशन को पार कर दिया है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आएगी, सब कुछ ठीक है, देख लेंगे क्या होगा, जो होना है। तो ये तरीका है इस सिचुएशन से बाहर आने का, नेगेटिव इमोशन को दूर करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्ते।